फौज से रिटायर किए हैं सर। ये पुलिस प्रशासन यहाँ कह रही है कि हर्ष फायर हुआ है। आपको क्या लगता है 300-500 मीटर की दूरी पर है ये हर्ष फायर का, यहाँ पर कैसे गिर पाएगा? देखिए, सबसे पहले बात मैं क्लियर कर दूं, ये हर्ष फायरिंग नहीं था। अगर हर्ष फायरिंग होता तो जिस एंगल से राउंड चला है वो हर्ष फायरिंग का नहीं है। हर्ष फायरिंग का राउंड ऊपर जाता है और फिर अपनी राउंड की सेंस खत्म होने के बाद वो नीचे आता है, तो उसमें इतना क्षमता नहीं रहता है कि जिस तरीके से हाँ लोहा के एंगल में जिनके ऊपर फायरिंग किया गया था निशाना करके, वो जैसा कहें कि लोहे के एंगल में पहला फायर लगा, हालांकि करकट पे लगा, करकट उसको रोक नहीं पाएगा क्योंकि वो लोहा के एंगल मुश्किल से 1 mm है और 1 mm उसको रोक नहीं पाती है, बशर्ते 2 लेयर होने की वजह से वो एंगल पर रुक गया है। और जहाँ तक मैं कहता हूँ जिस कट्टे से फायरिंग किया गया होगा वो कट्टे के पास जो ताकत होती है वो नज़दीक से अननाव करके मारा, जानबूझ करके उन्होंने छत पर चढ़ के मारा, क्योंकि जो एंगल में मंदिर दिख रहा, जो आपने मुआयना किया, जिस एंगल में मंदिर दिख रहा, जिस एंगल में बंदा सो रहा था, वहां से हर्ष फायरिंग का राउंड यहाँ तक आएगा ही नहीं। ये जो बिहार का जो खास करके जो गया जिला परैया थाना का जो दरोगा है और जो टेकारी का डीएसपी उल्लू बना रहा है, किसको उल्लू बना रहे हो यार? किस समाज को उल्लू बना रहे हो? किसको उल्लू बना रहे हो? तुम यही ना समझ रहे हो कि दलित इनको कुछ नहीं मालूम है? तुम जिस पॉलिटिकल दबाव से तुम जिस मामला को मोड़ रहे हो वो कहीं ना कहीं तुम्हारी मिली भगत है। और ये हमारे अभी अध्यक्ष जी ने मांग। फौजी साहब, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए 500 मीटर की दूरी पर यदि हर्ष फायर होता तो यहाँ पर कैसे गिरेगा? सवाल हम तो कहे ना कि एंगल हर्ष फायरिंग 500 मीटर से राउंड नहीं नहीं किया, ये तो साबित करता है कि आप पास में आके मारे हैं। लेकिन गलतफहमी ये था कि वो छत के ऊपर से मारे, उनको ये नहीं पता था कि अंदर लोहा का एंगल है। उन्होंने पूरी मर्डर के ही तो प्लान से आए थे कि बंदा सो रहा है और उनके ही लोग, कोई भी समाज के लोग आना जाना इनके मदन बाबू के हराता है, उन्होंने सटीक जानकारी दिया है कि बंदा यहाँ सोता, बशर्ते इनका किस्मत की बाल वाली है उस एंगल की वजह से बचे। जो एंगल बया कर रहा, जो एंगल पर राउंड लगा वो एंगल बया कर रहा है कि अगर एंगल नहीं होता तो समझिए इनका हत्या हो जाता। यानी एक फौजी भी आज के डेट में सुरक्षित नहीं है, जिनका घर परिवार भाई अपने देश के लिए जान दे रहा है, प्रशासन की वजह से एक निहत्था आदमी मारा जाता। क्यों तुमको इतना चुभ रहा है रविदास समाज, दलित समाज? खैर, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको अगर जो काम करना करिए, और अगर आप सही तरीके से नहीं कर पाते तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि समता संग्राम दल आपसे करवा लेगा। ये आपको मैं मौका दे रहा हूं। अच्छा, सबसे बड़ी बात गद्दारी सीएफएल टीम का, जो सीएफएल टीम आता है उसके साथ जो भी सीएफएल का एक नियम होता है, सीएफएल के नियम होता है कि आप जा रहे, जबकि आपको जानकारी मिला कि फायरिंग हुआ, आप किस आधार पर सीएफएल टीम, आपके पास क्या नाक में सूंघने का वो था कि आप आके बारूद सूंघ लीजिएगा? आपके पास बारूद सूंघने की क्यों नहीं था सिस्टम? चाहे वो डॉग स्क्वाड हो, चाहे आपका कोई सिस्टम हो जिससे पता लगे कि आप सीएफएल जांच में आए। पहला। दूसरा, जैसा कथनानुसार कि आप सीएफएल जांच में आए तो आप पहले उनके घर पे आए, आप उनका एंगल चेक किए, लेकिन आप जिस स्थल पर उन लोगों ने जो धमाकोचरी मचा रहा था, हुड़दंगा ही मचा रहा था, जो रंडी का नाच देख रहा था, वहां जाने के बाद आपने सीएफएल का मुआयना क्यों नहीं किया? एक भी राउंड क्यों नहीं मिला आपको? इसका मतलब है कि जानबूझ के आपने वहां नेगलेक्ट किया। यहाँ भी आप बातें बना रहे थे कि जिस एंगल, लोग बोल रहे हैं कि 100 राउंड गोली चला है वहां पे। तमाम लोग बोलेंगे सर, ये लोग झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। वो तो इसको फायदा उठाया ना कि हम वहां नाच का रूप दिखाएंगे और किसी कीमत पर मदन बाबू को हत्या करना, इसमें साफ होता है। ये तो सीएफएल टीम की गद्दारी है, प्लस परैया थाना और टेकारी डीएसपी का गद्दारी, जो अभी तक वो अपराधी को बाहर कर दिया। किस एंगल से किए हैं आप? किस एंगल से अपराधी को, जब उसके साथ खुलेआम हथियार पकड़ा गया, उसके घर पे हथियार पकड़ा गया, तो भाई ये तो अनंत सिंह ज्यादा ना गुंडा बनाना चाह रहे हो उसको आप। अनंत सिंह के घर में पकड़ाते हैं AK-47 तो उसको जेल होता है, और आपके साथ पूर्व पकड़ाते तो उसको ले आके छोड़ देते हैं। इसका मतलब आपने खुला निमंत्रण बोला है कि जाओ और दलित की, चमार की हत्या करो, रविदास की हत्या करो। तो मैं बता दूं, समता संग्राम दल अब झुकने वाला नहीं है। आपको ये बड़ी भारी पड़ेगा, और मैं आपको चैलेंज देता हूं कि बहुत जल्दी इस पर आप निर्णय लीजिए और सीएफएल टीम को दोबारा भेजिए आप जांच के लिए। सीएफएल टीम को आप दोबारा भेजिए जांच के लिए कि जो हर्ष फायरिंग के नाम पर इन्होंने छुपा रहा है कृत को, वो उजागर हो। प्लस जिसको आप छोड़े हैं, जो हत्यारा है, वो घमंड में चूर है। काहेला कि मैं कोरी समाज हूं, मेरा सांसद है, मेरा विधायक है, मेरा विधानसभा दल का नेता है, मेरा शकुनी चौधरी का बेटा सम्राट चौधरी मेरा नेता है, और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के दबाव से तो बोलते हैं कि जो ना अपराधी कोई नहीं बख्शा जाएगा, जो भी अपराध करेगा। तो भाई आपके नाक के नीचे ना छोड़ दिया भाई, आपके नाक के नीचे अपराधी छोड़ दिया कि उसको थाने से छोड़ दिया गया। क्यों 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 छोड़ दिया गया? हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से सम्राट चौधरी जी से कि आपके ही प्रशासन ने उसको यह कह के छोड़ दिया कि नहीं हम छोड़े नहीं है, बाहर घूम रहा, नहीं छोड़े हैं। तो इसका मतलब है ना कहीं स्थानीय विधायक
सांसद और जो सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय, भाई प्रशासन किसके पास है? गृह मंत्रालय के पास है। कहीं ना कहीं आपका दबाव इसे छोड़ दिया, खुलेआम गुमराह, यानी आप खुलेआम निमंत्रण दिए कि जाओ दलित को तुम हत्या करो। तो ये समता मुक्ति आंदोलन होने नहीं देगा बहुत जल्द इस पर। और मैं ये भी कह देता हूँ, प्रशासन एक्शन ले, इनमें लगा हुआ है, और नहीं एक्शन लेगा तो समता मुक्ति आंदोलन एक्शन लेगा, ताकि न्याय मिल सके हमारे समाज पर। और ये कार्रवाई जो आपने करवाया है, आपने एक निहत्थे जवान पर, ये आपको भारी पड़ेगा।